प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम रैखिक असमीकाएं अर्थात लीनियर इनइक्वलिटीज़ के अंतर्गत कुछ सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। 3 ब्रैकेट के अंदर x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 - x अपॉन 3। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो बीच में असमता का चिन्ह है वो है लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे x है वो एक वास्तविक संख्या है। तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। दी गई असमीका, जो हमारे पास असमीका दी गई है उसको हमने लिख लिया। अब देखिए, इसको हल करने के लिए असमीका के जो नियम हैं उनको फॉलो करना है आपको। यहाँ पे हर में 5 है, यहाँ पे हर में 3 है। तो अगर 5 और 3 का एलसीएम ले लें, एलसीएम होता है 15, और 15 को दोनों साइड यानी कि दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। हम जानते हैं किसी भी धनात्मक संख्या से दोनों ओर गुणा करने पे उनके बीच का जो असमता का चिन्ह है वो नहीं बदलता है। तो पहला ये काम करेंगे, दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर। आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ। दोनों पक्षों में जब 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 5 2 - x अपॉन 3। अब देखिए, इस 5 से ये 15 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9x - 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी काट दीजिए, ये आ जाएगा 25 2 - x। अब देखिए, इधर ब्रैकेट के बाहर 9 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9x - 18 लेस देन इक्वल टू, 25 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 - 25x। ये जो -25x है ये दाएं पक्ष में माइनस का है, जब इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस का 25x हो जाएगा। ऐसे ही 50 जैसा है वैसे रहने दिया राइट हैंड साइड में, और जो ये माइनस का 18 था लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले गए राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। अब 9x + 25x ये हो जाएगा 34x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कहीं भी इनके बीच का साइन नहीं बदला है अभी तक, और इधर आ गया 50 + 18 ये हो गया 68। अब देखिए, हमें ये मालूम है कि किसी भी असमीका के दोनों साइड अगर हम किसी धनात्मक संख्या से भाग कर दें तो उनके बीच का जो साइन है वो नहीं बदलता है। यहाँ पे x के साथ में गुणांक में 34 है, हम चाहते हैं x की वैल्यू फाइंड करना, तो इसका मतलब इस 34 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोनों साइड 34 से डिवाइड कर देंगे। तो 34 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34x अपॉन 34 लेस देन इक्वल टू 68 अपॉन 34। ये 34 से 34 कट जाएगा और इससे ये काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। हमें मिला x लेस देन इक्वल टू 2।
अर्थात x वो वास्तविक संख्याएं हैं जिनके मान 2 से कम या 2 के बराबर हैं। तो इसका हल समुच्चय हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पे ध्यान देना है, x वास्तविक संख्या है और उसका मान 2 से छोटा या 2 के बराबर है, तो इसका हल समुच्चय क्या हो जाएगा? इसको हम लिख देंगे अंतराल के रूप में। 2 से कम सारी वास्तविक संख्याएं आनी है और साथ में 2 भी आना है, तो जो 2 है ये तो आ जाएगा इस तरीके से और ये आ जाएगा माइनस अनंत। तो हल समुच्चय बराबर, इसको हम अर्ध खुला अंतराल या अर्ध बंद अंतराल भी कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं और वो प्रश्न है, वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। तो इसको हल करते हैं। दी गई असमीका x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। ये इस तरीके से असमीका हमारी दी गई है। इसको हल करना शुरू करते हैं। तो पहला काम ये करते हैं, इसको तो एज इट इज़ लिखते हैं x/4 लेस देन। अब देखिए ये दोनों अलग अलग पद हैं, तो इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा इसका 15 और अब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा तो 5 × 5x - 2 माइनस 3 × 7x - 3, जैसे ये किया था बिल्कुल वैसे ही करा है। तो यहाँ मिलेगा हमें x/4 लेस देन, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25x - 10। अब देखिए यहाँ तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर से माइनस है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 21x और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 9 प्लस का /15। अब ये मिलेगा x/4 लेस देन 25x - 21x, ये साथ ले लेंगे तो ये बचेगा 4x और -10 और प्लस का 9, ये बचेगा -1/15। और जैसा मैंने इससे पहले वाले सवाल में करवाया था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है, तो 4 और 15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 60, तो 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 60x/4 लेस देन 60 × 4x - 1/15। अब इसको आगे हल करेंगे हम। इसको कट कर दीजिए, ये 15 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 15x और उसके बाद ये आ जाएगा लेस देन 15x लेस देन, ये आ जाएगा 4 × 4x - 1। अब ये तो 15x ही रहेगा, लेस देन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16x - 4, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 16x - 4 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करना है, तो देख लीजिए मैंने जैसा पहले वाले सवाल में किया था, जो x वाला टर्म है 15x तो पहले से ही है, लेकिन जो दूसरी साइड ये 16x है, हम चाह रहे हैं कि ये भी
15x के साथ आ जाए तो ये माइनस का 16x आ जाएगा, लेस देन माइनस का 4। ये इधर कांस्टेंट टर्म इधर ही रहेगा, तो 15x माइनस 16x ये हो जाएगा माइनस का x लेस देन माइनस का 4। ये आया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस x जहाँ पे है वहाँ पे हमें प्लस का x लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। तो हम दोनों साइड, जब हम -1 से, नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा -x अपॉन -1। चलिए डिवाइड कर लीजिए, -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लेस देन था, अभी तक आ रहा था, अब ग्रेटर देन हो जाएगा और ये आ जाएगा -4 अपॉन -1। माइनस से माइनस कट गया तो ये बचा x ग्रेटर देन 4, यानी कि x वो वास्तविक संख्या है जिसके मान 4 से अधिक हैं। तो इसका हल समुच्चय ये हो जाएगा, इसको अंतराल के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तब हम बड़ा ब्रैकेट लगाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें 4 शामिल नहीं है, तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और 4 से बड़ी वास्तविक संख्याएं अनंत तक होंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 से लेके इनफाइनाइट तक, इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा।